छपरा जिले की एक लड़की बिहार के मुजफ्फरपुर थाने में पहुंचती है और वहां पर एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें लड़की बताती है कि उसे डीवीआर नाम की एक कंपनी से जॉब ऑफर आया था, जिसमें अप्लाई करने के बाद उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। सिलेक्ट होने के बाद जब वह जॉब लोकेशन पर पहुंची तो उसे बंधक बना लिया गया। उसके साथ मारपीट की गई और उन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। लड़की का कहना था कि वह जैसे तैसे उन लोगों के चंगुल से निकली और फिर बड़ी मुश्किल से थाने पहुंची है। हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही एक घटना, जिसमें एक गिरोह द्वारा लड़कियों को नौकरी का लालच दिया जाता था और फिर उन्हें बुलाया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी और उनका शोषण किया जाता था। आइए इस पूरी घटना को बारीकी से समझते हैं। साथियों, स्वागत है आपका इनसाइड द क्राइम में। दरअसल यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जिसमें लंबे समय से चल रहे एक गिरोह का खुलासा तब होता है जब इस गिरोह के द्वारा प्रताड़ित लड़की अपने साथ हुए अन्याय की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने में पहुंचती है। लड़की बताती है कि यह गिरोह एक डीवीआर नाम की फ्रॉड कंपनी चलाता है, जिसमें लड़की ने मुख्य आरोपी इस फ्रॉड कंपनी के सीएमडी तिलक सिंह को बताया। इस कंपनी के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की जाती है, जिसमें महिलाओं के लिए जॉब ऑफर दिया जाता है और सैलरी भी अच्छी खासी बताई जाती है। लड़की ने बताया कि इसी तरह का एक पोस्ट उसके फेसबुक पर भी आया और उसने उस पोस्ट के माध्यम से नौकरी के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के कुछ समय बाद कंपनी की तरफ से लड़की को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें उसे बताया जाता है कि वह इस नौकरी के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। लड़की बेहद खुश हो जाती है। ईमेल में लड़की को बताया जाता है कि उसकी जॉब लोकेशन मुजफ्फरपुर के अहियापुर में है, जहां पर उसे एक निश्चित तारीख को आना है और नौकरी के लिए उसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए उसे 20,000 रुपए जमा करवाने होंगे। लड़की को सैलरी के लिए बहुत मोटी रकम बताई गई थी, इसीलिए वह ट्रेनिंग के लिए 20,000 रुपए जमा करवा देती है और अहियापुर ट्रेनिंग के लिए पहुंचती है। लड़की बताती है कि वहां पहुंचने पर जो कंपनी के मेंबर होते हैं वह उसे कहते हैं कि अब तुम्हें कॉल करके और दूसरी लड़कियों को भी जॉब का ऑफर देना है और उन्हें भी यहां बुलाना है। अगर तुम 50 लड़कियों को यहां बुलाती हो तो तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। अब लड़की को कंपनी के ऊपर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि कहीं यह कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। हालांकि उसे पूरी तरह से विश्वास भी नहीं था कि यह कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि उसने इस जॉब के लिए लगभग 20,000 रुपए जमा किए थे और उसे इस नौकरी से बहुत उम्मीद थी। इसलिए वह यह सोच नहीं पा रही थी कि यह कंपनी फ्रॉड हो सकती है। जब लड़की ने दूसरी लड़कियों को बुलाने की बात पर आपत्ति जताई तो कंपनी के सदस्यों ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से पिटा और दूसरी लड़कियों को बुलाने के लिए मजबूर किया। कई बार तो उन्होंने उस लड़की को बेल्ट से मारा। अब लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जॉब के नाम पर उसे उसके घर से दूर बुलाकर मारा जा रहा था, बेल्ट से पीटा जा रहा था। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस उसे एक कमरे में रखा जाता था। लड़की के अनुसार कंपनी का जो सीएमडी था, जिसका नाम तिलक सिंह था, वह लड़की के पास आकर उसके साथ जबरन संबंध बनाता था। यहां पर लड़की को दबाव देकर पीटा जा रहा था और एक तरफ उसके साथ गलत काम किया जा रहा था। लड़की बुरी तरह से फंस चुकी थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उन्होंने लड़की के फोन से कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली और उस पर दबाव बनाया कि वह इन नंबर्स पर कॉल करके उन्हें भी यहां बुलाए। कई कोशिशें के बाद जब लड़की किसी को नहीं बुला पाई, या फिर शायद जानबूझकर लड़की ने किसी को नहीं बुलाया, तो उन्होंने कुछ समय बाद लड़की को किसी एक विशेष स्थान पर ले जाकर कंपनी के सीएमडी तिलक सिंह के साथ उसकी जबरन शादी करवा दी। तिलक सिंह लंबे समय से उस लड़की के साथ जबरन गलत काम कर रहा था। उस दौरान 2 से 3 बार लड़की गर्भवती हो गई तो तिलक सिंह ने जबरन लड़की को गोलियां खिलाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। लड़की इतनी ज्यादा बुरी तरह से फंस चुकी थी कि अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह बार बार तिलक सिंह से कहती थी कि मुझे मेरे घर जाना है, तो उसके साथ मारपीट की जाती थी और उसे चुप कर दिया जाता था। जब लड़की कई कोशिशों के बाद भी उनके किसी काम ना आई तो उन्होंने सबसे पहले लड़की के मोबाइल से मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड निकालकर तोड़ दिया, क्योंकि उस लड़की के मोबाइल में उन लोगों की कंपनी के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ कई सबूत थे। उसके बाद कंपनी के सीएमडी तिलक सिंह और उसके साथी उस लड़की को बेरिया क्षेत्र के एक बस स्टैंड पर लेकर जाते हैं और वहां पर तिलक सिंह उस लड़की को 200 का नोट पकड़ाकर कहता है
कि तुम बार बार घर जाने की जिद करती थी, इसीलिए अब तुम घर जाओ, आज से तुम आजाद हो। लड़की को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड है। लड़की वहां से अपने घर को निकलती है। उसके बाद वह मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में जाकर कंपनी के सीएमडी तिलक सिंह और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस मामले में पुलिस कुछ भी एक्शन लेती उससे पहले यह बात तिलक सिंह और उसके साथियों को पता चल जाती है, इसलिए वह सभी उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद उसे बंदी बनाकर रखा जाता है। उसके साथ गलत काम किया जाता है, संबंध बनाए जाते हैं। लड़की के भाई को फोन के माध्यम से धमकी दी जाती है कि अगर उसने इस केस के सिलसिले में कुछ भी कहा या कुछ भी किया तो वह लोग उसे मार देंगे। लड़की के बयान के अनुसार लड़की किसी तरह से उन लोगों के चंगुल से निकलकर भाग जाती है। उसके बाद वह लड़की मुजफ्फरपुर के सीजेम कोर्ट में पहुंचती है और वहां पर अपना बयान दर्ज करवाती है। जो भी अत्याचार और अन्याय उसके साथ हुआ है वह सब कुछ वह उसके बयान में बताती है। वह चाहती है कि जैसा उसके साथ हुआ है ऐसा और दूसरी लड़कियों के साथ ना हो। इस गिरोह ने जैसा इस लड़की के साथ किया वैसा ये पहले कई लड़कियों के साथ कर चुके हैं, लेकिन अभी इस एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और खुलकर सामने आई और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। अहियापुर में जिस जगह पर इस लड़की को रखा गया था ठीक उसी जगह पर पिछले वर्ष पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें उन्होंने कई लड़कियों को वहां से छुड़ाया था और कहीं लड़कियों की जिंदगी बचाई थी। लेकिन इस घटना के बाद कंपनी के सीएमडी तिलक सिंह ने बाकी की लड़कियों को हाजीपुर शिफ्ट कर दिया था। दुख की बात तो यह है कि जितनी लड़कियों को पुलिस ने बचाया था उनमें से कोई भी लड़की उस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने को राजी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता था जो भी उनके साथ हुआ है अगर वह पुलिस को बताएगी तो समाज में उनकी बदनामी होगी और यह बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल जाएगी। लेकिन इस बार इस लड़की ने हिम्मत की और उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस गंभीर मामले पर पुलिस अधीक्षक विनीता सिंह ने बताया कि उस लड़की के बयान के मुताबिक जिस जगह पर उसे रखा गया था वहां पर छानबीन की गई और वहां जो युवक मिले हैं उनके साथ पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच बड़ी बारीकी से चल रही है। जल्द ही मुख्य आरोपी तिलक सिंह और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथियों, ये थी पूरी घटना जो अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जो भी मुख्य आरोपी इस घटना में पाए गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथियों, अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्राइम वीडियोज इस चैनल पर लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।